आज हम लोग जो रुक्मिणी प्रकाशन का जो सेट लेकर चल रहे थे उसी का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर क्या है 2 है। और हम लोग सेट में मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन करते हैं। और अगर आप चाहें कि ना ऑफलाइन सेट ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। बाकी आप लोग बुक खरीद लीजिए। सेट लगाने सेट सॉल्यूशन के पहले आप लोग सेट लगा लीजिए, कौन गलती है कौन सही है उसका पता कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जो नहीं समझ में आएगा वो आप क्या कर लीजिए, वीडियो देख लीजिएगा, हो जाए क्लियर। ताकि एग्जाम डेट काफी नजदीक आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग मैथ का सोल्यूशन करेंगे, है ना। मैथ जो सा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने का करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका कि यदि एक व्यक्ति 4 रुपया 7 की दर से शॉर्पनर खरीदता है, 4 रुपया के कितना शॉर्पनर खरीदता है 7 खरीदता है, और 7 रुपया में 5 की दर से इसको क्या करता है बेच देता है। जैसे बोले क्वेश्चन को लगातार वैसे ही लिख देना है। यहाँ गुना करेंगे 5 के 20, यहाँ गुना करेंगे 49। नीचे का जो वैल्यू आता है सीपी कहलाता है, जो ऊपर वैल्यू आता है वो क्या कहलाता है एसपी कहलाता है। आप खुद बता सकते हैं कि आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं 20 रुपया में और उस वस्तु का बेच रहे हैं जाकर के 50 रुपया में, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। अब कितना प्रॉफिट होगा तो 29 रुपया का प्रॉफिट होगा। किससे प्रॉफिट होगा 20 से। परसेंट के लिए क्या होता है 100, 20 पचे 100, प्रॉफिट प्रतिशत 29 पचे 145। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आप लोग समझते हुए चलिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्या कि प्रथम 26 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जब आपको इस प्रकार से पूछे तो डायरेक्ट फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर दीजिएगा। फर्स्ट पहला प्रथम, है ना, और अंतिम कितना 26/2 यानी 27/2 करेंगे दोस्तों 13.5 आ जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना। आप लोग वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो रोक करके उतार भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 उस कार की औसत चाल क्या होगी जो आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधी दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा तय करती है। तो औसत चाल वाला फॉर्मूला होता है औसत चाल 2xy बटा x प्लस y। 2x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू कितना 45 बटा 45 में 30 करेंगे दोस्तों क्या आ जाए 75 आ जाएगा। 15 या 45 तो 15 पच्चीस 75 6 25 30 6 18 दिन 36 किलोमीटर पर घंटा आपका राइट आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या रखा कि एक टेलीविजन की कीमत
1,87,600 एक सेल में सभी कीमतों 20% कमी की गई तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इतना रुपया इसका कीमत रखा गया, जब 20% कम किया गया, 20% कम किया गया तो लिया गया कितना 80 बटा 100। कटेगा दोस्तों, करना 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, 8 छक 48, हाथ में कितना 4 है ना। अब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 दिख 15,000 1,50,080 रुपये। इस प्रकार से आपको समझते हुए चलना है। आप लोग रुक्मिणी प्रकाशन का बुक का कर ले, खरीद लेंगे। एक एग्जाम डेट काफी नजदीक आने वाला है, जैसी डेट आती है तो बतलाएंगे आप लोग को। चलिए, यदि कोई नौ धारा के विपरीत में कितना किलोमीटर, 28 किलोमीटर 4 घंटा, विपरीत मतलब का x माइनस वाई कर दीजिएगा, 28 किलोमीटर 4 घंटा में, यानी कि 7 चौके 28 है ना। अब कह रहा है कि दिशा में x प्लस वाई कर दीजिएगा, है ना, x प्लस वाई दिशा में 44 में कितना, 44 किलोमीटर कई घंटा में, 4 घंटा से 4 कितना आ जाएगा 11। बोल रहा है धारा की चाल, जब भी धारा की चाल आपसे बोलेगा तो -/2 कर दीजिएगा, और 9 की चाल बोलेगा तो +/2 कर देंगे, तो माइनस यानी कि 11 7 का कितना बचेगा दोस्तों 4 बटा 2, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आएगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, है ना। समझ में आ पा रहा है। चलिए आगे बात करें। आगे एक पाइप को एक टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं और छिद्र के कारण इसे कितना मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। तो एक पाइप मान लीजिए ए है, 15 भरता है, एक छिद्र बी है और ये दोनों मिलकर कितना भरता है 18 मिनट। कितने समय छिद्र टंकी को खाली कर देगा, खाली करने में लगा समय x गुने वाई बटा x माइनस वाई, आगे कितना दोस्तों, तो जाकर 5 18 पचे 90। लेकिन देखिए लास्ट में बोला है कि छिद्र आधा खाली करने, तो पूरा खाली करने में 90 मिनट का समय लगेगा, तो आधा खाली करने कितना लगेगा 45 मिनट का समय लगेगा। इस बात को ध्यान दें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करें। क्या रखा, संख्या 300 में 20% की वृद्धि करनी और परिणाम जो बचा उसमें 30% कमी करनी। 300 संख्या इसमें 20% वृद्धि कर दी गई और जो परिणाम आया उसमें 30% का कर दिया गया, कमी कर दिया। तो अंतिम परिणाम कितना बचा पूछा जा रहा है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो से 12 36 गुने 7 42, अंतिम में 2 आएगा है ना, तो 252 आपका क्या आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया, व्यंजन का हल क्या होगा, तो देखिए 11/2 10 से 11/2 माइनस 17/4 माइनस 18/19/3 माइनस 25/6, यहाँ पे कोट है पहला 16/17/2। अगर बात किया जाए 11/2 माइनस 17/4 माइनस, आगे कोष्ट के काम करेंगे, हाँ मंजली कोष्ट है, कोष्ट के काम करेंगे 6 19 दूनी 38 माइनस 25 पहला 17/2। अब यहाँ पे बात करेंगे उसके बाद 11/2
माइनस 17 बटा 4 माइनस यहाँ घटेगा कितना आएगा, तो घटाने के बाद जाकर 13 बटा 6 इंटू प्लस 17 बटा 2, अब देखिए 11 बटा 2 माइनस एलसीएम ले लेंगे दोस्तों 12, 17 51 माइनस 13 दूनी 26 प्लस 17 बटा 11 बटा 2 माइनस यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 25 बटा 12 प्लस 17 बटा 2, एलसीएम आएगा दोस्तों 12 आएगा, 11 छक 66 है ना, माइनस 25 प्लस 17 छक 2 तल से 102 है ना, घटाएंगे तो 143 आ जाएगा, 143 बटा 12 आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए घटा दीजिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नोट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें माही और सफीना किसी काम को क्रमशः, माही जो है काम को 5 दिन में कर देती है और सफीना जो है इस काम को कितना दिन में 3 दिन में कर। जब उन्होंने साथ मिलकर काम किया तो काम पूरा कितना दिन हो गया, तो साथ मिलकर दोनों अगर काम मिलते हैं साथ मिलकर करते हैं तो यहाँ क्या बताया फॉर्मूला कि एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई है ना, तो एक्स का वैल्यू 5 वाई का वैल्यू टी 5 प्लस टी बड़ा कितना काम हो जाता है 4, है ना। अब यहाँ पर हम बात किया जाए तो यहाँ देखेंगे 5t बराबर 5 चौके 20 प्लस 4t, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस में आ जाएगा t बराबर कितना, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, है ना, समझ में आया, फिर से एक बार ठीक है, ठीक फिर से प्रॉब्लम होगा बोलिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि तीन उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार वैध मतों कितना मत मिला है, 1000 मत मिला, और शेष वोटों में से निर्वाचित उम्मीदवार को दूसरे स्थान पर रहने वाले से 5000 अधिक मिला है, और कुल डाले गए और जो कुल डाले गए मत का कितना परसेंट है 52% है, 16% मत अवैध घोषित हो गया। अब यहाँ पर यही से बातों को समझना कि मत जब अवैध घोषित हुआ तो वैध मत है कितना, वैध मत तो टोटल 100% होता है, 100% 16% अवैध हो गया तो बचे कितना 84, है ना। अब यहाँ पर एक बात और आएगा कि जाकर के दूसरे उम्मीदवार को 52% वोट मिला है और जाकर के वो वोट कितने बराबर 5000 अधिक वोट मिला है और पहले कितना 1000। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि 84% माइनस 52% माइनस 1000, तो अगर यहाँ देखें तो 32% माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हटा कि ये दोनों उम्मीदवार घटा देंगे तीसरा के ऊपर आ जाएगा या नहीं जाएगा, तो अब यहाँ पर 32% प्लस कितना 1000 वोट। अब जाकर के जो चुनाव जीता गया, जो चुनाव जीता है वो कितना वोट लेकर आता है 52%। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि 52% वोट लाया जो चुनाव जीता, और जाकर के इसमें से अगर हम 32% वोट को घटा दिया जाए, 32% वोट को अगर क्या कर दिया जाए घटा दिया जाए तो बचे डायरेक्ट आप लिख देते हैं ना 52% 32% वोट को अगर घटा दिया जाए तो बचे कितना परसेंट 20%। देखिए ये भी 1000 तो घटेगा ना, 5 से 1000 घटेगा कितना बचेगा 4000। तो कह रहा क्या कि
पूरा वोट कितना परसेंट था, में कुल कितना वोट था, यहाँ देखा जाए तो जाएगा कितना हो जाएगा, तो जाकर 20 दूनी 40, यहाँ भी 100 दूनी 200, यानी कि 20,000 वोट हो जाएगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर से अगर समझना तो फिर से एक बात को समझ लीजिए कि 16% मत का हो गया अवैध हो गया, है ना। तो वैध मत कितना बचा, 84, 84 वैध बचा। इसमें से अगर जाकर के एगो जो वोट जो जीता मिला उसको वोट कितना परसेंट मिला है, जो कुल डाला गया मत का 52%, जो कितना मत से अधिक था 5,000, तो इस बात को अगर आइए तो 52% अगर उसको मिला है और 1,000 मिला के इसको जो पहले उम्मीदवार जो तीसरा स्थान पर रहा है, जो कौन स्थान, तीसरा स्थान, अगर हम यहाँ पे घटाते हैं तो आएगा 32% प्लस 1,000। अब जाकर के 32% प्लस 1,000 जो वोट आया है वो जाकर के वो दोनों का आया है जो दोनों चुनाव हारे हैं। तो चुनाव जीता है तो उसको कितना, तो उसको तो 52% आया। तो 52% में से अगर 32% घटाएंगे तो 20% बचेगा, और उधर 5,000 का 5,000 जीत गया ना, और 5,000 में से 1,000 घटाएंगे कितना बचे, 4,000। तो कुल वोट कितना परसेंट, 100%। तो जाकर के यहाँ देखें तो इसको निकालना, ये फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि 20 दूनी 40, 100 दूनी 200 और 2 जीरो तो 2 जीरो बैठा दिए, 20,000 वोट आ गया। कुल मिलाकर के 20,000 वोट आ गया। अगर आगे बात करें, अगर आगे बात किया जाए कि ए बी सी क्रमशः 20, 24,000, 36,000 और 40,000 रुपया निवेश करते हैं। ए लगाता पैसा 24,000 रुपया लगाता है, बी लगाता पैसा 36,000 रुपया लगाता है, और सी लगाता पैसा 40,000 रुपया। ए का निवेश में 12 महीना लगा, ए कितना पैसा लगा रहा है, 12 महीने के लगा रहा है, बी के 8 महीने के लिए लगा रहा है, और सी के जाकर के 6 महीने के लिए लगा रहा है। फिर कह रहा है कि इन तीनों को मिलाकर कुल 50,000 रुपया लाभ होता है। कुल लाभ कितना होता है, 50। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि इन लोग का लाभ का अनुपात क्या हो, 3 जीरो से 3 जीरो काट दी तो देखिए था सके, अब 12 से काटे 12 दूनी, ये 6 से काट दीजिए, 6 चौके 24, 6 छक 36 और 6 कम 6, ठीक कटेगा। 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 10 चौके 4 काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 से आगे 2 से काट रहा है ना, 3 आई कितना 5, यानी 6 6 5। टोटल लाभ देखा जाए 3 दूनी 6 है ना, तो टोटल लाभ देखा जाए 6 6 और 5, 6 6 12 5 17। अब किसका लाभ पूछ रहा है, बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी कितना है 6, है ना। इस प्रकार से अगर आप काटनी छाटिएगा तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है, ए आने वाला है ना, यही आंसर है। चलिए ठीक है, काट लीजिएगा आप उसको, आ जाएगा। क्या पॉइंट वगैरह में दिया हुआ है, 77 पीछे कह रहा 9 सदस्यों की एक समिति की औसताई 3 वर्ष बढ़ जाती है। 9 समिति के एक सदस्य की औसताई कितना बढ़ जाती है, 3 वर्ष बढ़ जाती है। इसका कंडीशन क्या है कि 42 केजी और 44 केजी वाले 2 पुरुषों के स्थान में 2 महिला आ जाती है। 2 पुरुष चले जाते हैं और 2 महिला, या 42 केजी और 44 केजी के स्थान पर आ जाता है। इसका मतलब कि इन लोग दोनों गए और 2 और आ गए, 4 2 6 तो 4 6 8, तो 9 तिया 27, तब ना बढ़ा जी। आया वो देखे 7 6 13 के 3 हाथ में 10 और 1 11, क्या है 2 महिला, कितना हो गया 56.5। बस आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो गया सी हो जाएगा, है ना। फिर से देखिए 9 सदस्यों की औसत आयु 3 वर्ष का हो जाती बढ़ जाती है। कंडीशन इसका है कि 2 पुरुष 42 केजी और 44 केजी की गया और उसके स्थान पर 2 महिला फिर आ गए, तो आखिर गए कितना केजी के, 86 केजी के। आप आए तो आए होंगे ज्यादा तब तो बढ़ा, तब ना 3 3 केजी बढ़ा, तो 3 3 केजी अगर 9 को बढ़ेगा तो 9 3 27 केजी, तो अब 27 केजी और 86 केजी कितना हो गया 113 केजी। क्या है इसमें से 2 क्लियर।
फिर अगर बात किया जाए, यहाँ वैल्यू रखिए 5 गुने 4 प्लस 5 गुने 4 प्लस 3 गुने 1, और यहाँ पर अनुपात 5 गुने 4 माइनस 3 गुने 5 चौक 20 होते 23, और 20 में 3 गया 17, 23 अनुपात 17। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा पर 90 डिग्री का समकोण बनाया जाता है। देखिए एक वृत्त है, इसकी जीवा पर एक जाकर के 90 डिग्री क्या बनाया जाता है? समकोण बना दिया जाता है। अब ई का क्या कहलाएगा दोस्तों? यही वाला आपको क्या कहलाएगा? जीवा। ठीक है, तो बोल रहा है कि जीवा द्वारा निर्मित छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो आगे हम अभी बात करते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस, इसमें से अगर हम जा करके त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करें? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये आधार अभी ऊंचाई, तो दोनों तो 10 है ना, 10 गुना 10 कर दिए, 1/4 पाई, और 10 में 10 का स्क्वायर कितना? 100। बात वही है कि क्या देगा कितना? 50, 5 बार ना, आया कितना हो गया? 50। ये क्या देगा बार दोस्तों? 25, 25 पाई माइनस 50। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर कौन है? कह रहा एक नियमित षष्ठभुज बनाने के लिए कितने संभव त्रिभुज बना सकते हैं? एक नियमित षष्ठभुज क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कितने संभव त्रिभुज का हो सकता है? आगे आप इस बात को समझिए, षष्ठभुज बनाइए, है ना, ऐसे गलत बन जाएगा, है ना। इसका कितना भुजा होना चाहिए? 6 भुजा होना चाहिए। ये बन गया कितना? षष्ठभुज। असंभव त्रिभुज ऐसा ही भुजा पर से कौन से बराबर, अब यहाँ बराबर तो है ही, बराबर तो रहेगा ही। 1 2 ये बराबर हो गया, 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 सब आपस में क्या रहेगा? बराबर। कितना त्रिभुज? 1 2 3 4 5 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। फिर क्या रहा आपका, टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े। टॉम के पिता जो है और टॉम के फादर जी है और टॉम से 3 गुना बड़े हैं। अगर 1 साल के टीका था 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु के 7 गुना थी, अगर इसकी आयु कितना गुना थी? 7 गुना। वर्तमान में टॉम कितना बड़ा है? यहाँ देखिए, यहाँ अंतर कितना का है? 6 का। यहाँ अंतर कितना का है? 6 का। ऊपर गुना करते हैं ताकि अंतर बड़ा हो जाए। यहाँ कितना का है? 2। 36 18 6 का 7 दूनी 14। अरे क्या अंतर कितना का आ गया? 2 का। अंतर कितना का आ गया? 2 का आ गया। पूछ रहा है कि टॉम की वर्तमान आयु 10/2, और टॉम कितना 3। 10 की आई। ठीक ठीक ठीक, कहाँ पे होगा? 36 18 6 कम 6 7 दूनी 14। यहाँ पर अंतर 4 का है ना दोस्तों, अंतर 4 का है, ये गलत हो गया। टॉम आई 10 बटा कितना 4 और गुना कितना काटा तो इसको काटिए। 5 दूनी 10 2 दूनी 4 3 दूनी 6 5 की आई 15। क्लियर है? क्या रहा 10 पर जब वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश करते हैं और एक राशि 2 वर्ष के बाद कितना रुपये हो जाती है, तो समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा?
तो एक बार में कितना 10%, 2 बार से कितना 20%। अब जाकर के 3840 रुपया हो जाती है। तो 120 की वैल्यू ना, 120 की वैल्यू कह रहा 20% की वैल्यू, तो 20 छक्का 6 से इसको काट दिया। हाँ समझ पा रहे हैं ना कि इतना रुपया हो जाती है। तो 100 10 दूनी 20%, 100% बोल रहे हैं ना, मेजर इतना हो जाती है। अच्छा अच्छा 36 600 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है। नेक्स्ट अगर बात करिए 20 वस्तुओं का क्रय 16 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है, तो इसका लाभ क्या होगा। तो लाभ कितना होगा 4। लाभ की तुलना छोटा सा ध्यान रखना, लाभ की तुलना छोटा परसेंट के लिए क्या होता है 100 है ना। 4 चौके 16, 25 चौके 100। डायरेक्ट आपका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर। चलिए क्या रखें सर कि 3 घंटियां क्रमशः 12, 18 और 24 मिनट के अंतराल पर बजती है। 12 बजे बजी है तो एक समान फिल्म कितना बजे पुनः बजेगी। तो 12, 18 और 24, इसका अगर एलसीएम लेंगे दोस्तों, एलसीएम कितना आएगा 72। 72 मिनट बाद दोबारा क्या होगी बजेगी। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन कह रहा एक फल विक्रेता हर 4 दिन में सेवों और हर 6 दिन में केलों के संग्रह करता है। 4 दिन में सेब को संग्रह करेगा, सेब को है ना, एप्पल को, और बनाना को संग्रह कितना दिन में 6 दिन। तो यदि उन्हें आज दोनों फलों का क्या किया संग्रह में इकट्ठा किया, तो अब कितने दिनों के बाद उस फल को दोबारा क्या करेगा, दोनों के एक साथ क्या करेगा संग्रह करेगा। तो दोनों के एलसीएम निकाल दीजिए ना, एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा है ना, कितना आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर क्वेश्चन है। क्या रखा 21,500 रुपया पर 7.5%, 17% वार्षिक दर से 1.2 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज क्या है अर्धवार्षिक रूप से है ना, यानी कि 17% लिया जा रहा है 12 महीने में, 6 महीना कितना लिया जाएगा तो 17/2 लिया जाएगा है ना, 17/2 का किया जाएगा लिया जाएगा। तो कह रहा है तो कितना उसका ब्याज आएगा। अगर हम अभी बात करते हैं कि परसेंटेज उसका हम कर परसेंट के लिए क्या डाल देते फ्रैक्शन से निकाल लेंगे 1/2, यानी 17/2 कितना हो जाएगा 200 है ना, 17/2 200। यहाँ पर देखेंगे कि 21,500 का मूलधन है, 17/200, 17/200, 17/200। क्यों इतना बार 3 बार करना पड़ रहा है, क्योंकि 1.5 वर्ष दे रखा है। तो 1.5 वर्ष में 6 महीना पे जाएंगे तो कुल कितना बार जाएंगे 3 बार जाएंगे। कितना बार जाएंगे 3 बार जाएंगे। इस प्रकार से अगर आप इसको काटते हैं तो आपको राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा है ना, काट करके कर लीजिएगा। यही ऑप्शन दे रखा है, आंसर यही होगा। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन को भी यहाँ दे रखा है 5 दिन 10 1 11 ही बनाइएगा ना, बन जाएगा आप लोग से कि बना दे तो रेखिंग यहाँ पे काम कर लेंगे। ठीक है, नहीं रेखिंग आप 5 दिन 10 11/2 प्लस 12/1 13/2 माइनस 8 चौके 32 33 प्लस कितना माइनस 9 माइनस
6 माइनस फिर 10 माइनस 4 3 है। कोई दिक्कत है देखिए। आगे आप देखिए, इसको एलसीएम ले लिया, काम एक ही साथ करते चलेंगे दोनों, है ना। कितना आएगा? 4 आएगा। 11 दूनी 22, 13 दूनी 26 माइनस ना माइनस 33 प्लस 24 चौके 96 माइनस 9 माइनस 6 माइनस, अब आप देखिए 10, और ये दोनों को एक बार लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर के नहीं जुटेगा, नहीं जाकर के यहाँ पे क्या होगा कि जाकर के हट जाएगा। तो यहाँ पर 10 में से ऐसे 4 में से, यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ पर एक कोष्ट आपको क्या कर देना है, डाल देना है। अगर यहाँ पे हम बात करें 6 और 6 12 और 2 14 के 4 9 और 2 11 और 2 13 और 1 14 माइनस 33 बटा माइनस 9 माइनस 6 माइनस, इसे हटाएंगे तो क्या बचेगा? 9 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ घटेगी दोस्तों, कितना आएगा? 1 1 1 बटा 4 माइनस 9 माइनस 6 और कोष्ठ हटाएंगे तो माइनस वाला। अब यहाँ पर 111 बटा 4 माइनस, यहाँ पर हम देख लें कि 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। कैसे? क्योंकि 9 9 18 और 18 6 के बटा 1 कितना? 4 111 माइनस 48, है ना। 52 और 11 कितना होता है? 63। एक घटाएंगे 111 में से 48 घटाएंगे, कितना आएगा? 63 बटा। यहाँ पे देखिए 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 3, है ना। ऑप्शन और क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत ना? इसको देखिए, कह रहा है कि इस प्रकार से क्या पद, कितना पद? 7वां पद, है ना। 7 पद तक के मान क्या होगा? तो देखिए आप 1 बटा, यहाँ पॉइंट हो जाएंगे ऊपर 10 बटा 8, यहाँ पॉइंट हो जाएगा 0 100 बटा 8। इसी प्रकार से 1000 बटा 8 10,000 4 जीरो, है ना, बटा 8। इसी प्रकार से 5 जीरो बटा 8, इसी प्रकार से 6 जीरो, है ना, बटा 8। इसी प्रकार से 7 जीरो, है ना, हो गया 7 जीरो बटा 8। कोई दिक्कत आ सके? अभी पूरा के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा। सबको जोड़े तो ही आएगा। आया जोड़िए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 1 जीरो बैठा दिए, है ना। इस सब को अगर ऐड कीजिएगा तो इतना आएगा। टोटल है कितना? 7 तक, है ना। तो जुटे हुए यहाँ से ना एक एक बचते जाएगा ना, लास्ट में क्या हो जाएगा? 1 जीरो हो जाएगा। अब इसको आप काटिए, आएगा आपका आंसर 8 है कम, है ना। 8 है कम 8, बच रहा पे कितना? 3 और 1, 8 की 24, फिर कितना बच रहा? 7 बच रहा। चले 7 और 1 71 हो जाएगा ना। 8 8 64, सारा ऑप्शन जा रहा है 8 8 64, फिर जाके बच रहा 7, है ना। फिर जाके 1 8 8 64, है ना। फिर 7, फिर 8 8 64। कौन ऑप्शन आएगा इसका? कैट है। ये आपका क्या लगा लेना, लगा लेना, उसमें भागा दे लीजिएगा। क्लियर है? निम्नलिखित कौन पार्श्व विभाज्य
तो जिसके अंतिम में 5 होगा ही ना 5 से विभाज्य होगा, 5 होगा है तो फिर क्या होगा 0 होगा, वो क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। मैथ का अंतिम सवाल है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8x प्लस 8 25 40 बराबर 6x माइनस 18, इसको इधर लेकर आइए 40 में, उसको इधर लेकर आइए तो 2x बराबर उधर लेके जाएंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा 58, -40 और -18 -58 कटेगा, माइनस के 29 आ जाएगा आपका राइट। इस प्रकार मैथ का सेशन क्या होता है दोस्तों समाप्त होता है। फिर इनिंग हम लोग साथ लेकर चलेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग को देखेंगे, है ना। रीजनिंग में क्वेश्चन है पहला जो क्वेश्चन है, और बाकी क्वेश्चन जो बताया हुआ है वो क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे भी, बहुत से क्वेश्चन छोड़ भी देंगे, बहुत से क्वेश्चन बता भी देंगे, है ना। 50 वो रीजनिंग बना पाना, और जाकर के अभी जाकर के मैथ्स का जो मैथ आप देखिए 35 मिनट में 20-25 क्वेश्चन बतलाए हैं ना। इस प्रकार से आप लोग के कितना कम से कम समय में चर्चा करवा दे रहे हैं, प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। ऐसे तो बनाएंगे तो 1.5 घंटा 1 घंटा के आसपास का वीडियो हो जाएगा खाली सिर्फ मैथ का, तो उससे कोई फायदा नहीं है। कम से कम देखिए हम लोग लाभ उठाएं कि कम से कम समय में हम लोग का हो जाए, रिविजन हो जाए, है ना। बाकी जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता वो कमेंट करके आप बताइए कि हाँ ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, है ना। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आया जाएगा, प्रयास करें नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, ठीक है, और फिर से उसको बतलाने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन में आप लोग बन जाना चाहिए, प्लस माइनस को परस्पर बदल दिए, प्लस की जगह पर क्या कर देंगे माइनस, और माइनस की जगह पर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस यहाँ का हो जाएगा, तो गुना की जगह पर भागा, भाग की जगह पर यहाँ पर भाग कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए 30 गुना 2/3, ठीक है, 30 गुना 2/3 -8 प्लस 4, काटा दोस्तों 10, 10 दूनी 20 -8 प्लस 4 24 माइनस के 8 आ गया दोस्तों कितना 16। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, चलिए देख लीजिए। कह रहा है सर कि ऐसे कितने विषम है जिसके ठीक पहले सम नहीं है, ऐसे कितने विषम है जिसके ठीक पहले सम नहीं है। ये विषम तो है लेकिन ठीक पहले क्या हो जाता है दोस्तों सम, ये विषम तो है लेकिन विषम है लेकिन ठीक पहले सम नहीं है, एक हो गया, है ना। फिर देखा जाए ये विषम है, ये विषम है कि ठीक पहले सम नहीं है, ये विषम है, ये विषम है ठीक पहले सम नहीं है, ये विषम है ठीक पहले सम नहीं है, कितना हो गया 4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया। चलिए इस बात को ध्यान दीजिए, -3 से गुना करना है, कहाँ से गुना करना -3 -3 और -3 यही ना लाना है, -3 से गुना करें तो माइनस प्लस हो जाएगा, 7 21, यहाँ माइनस करें तो 21 63 प्लस माइनस माइनस है ना, तो यहाँ भी -3 से जाकर के 189 गुने -3 यानी कि 9 27, लास्ट में 7 आना चाहिए, माइनस के 566 ये आपका राइट आंसर। ये बात तो आप समझिए, क्या रखा निम्नलिखित संख्याओं को पाली और कुछ गणितीय संक्रियाएं दी गई है, और कौन सी संख्याओं का x और y को विस्थापित किया जाना चाहिए ताकि बाईं ओर, है ना, देखिए बोल रहा बाईं ओर दोनों संख्याओं का अनुसरण किया जाना चाहिए, पैटर्न में दाईं ओर दोनों संख्याओं का अनुसरण करना चाहिए, है ना, अनुसरण करना चाहिए। आप यहाँ अगर बात करते हैं कि यहाँ पर हम रखते 74 को, 74 को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ कितना है 149, यहाँ 62 है दोस्तों, यहाँ पर क्या है 165। अब देखिए कितना समझा रहे हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करते बाबू
तो 74 के अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 148 आएगा, प्लस 149। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा? तो अगर यहाँ 2 से गुना करवाओ तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 124 और प्लस 125। क्या यह है यहाँ पे? क्या नहीं है। इसका मतलब ये अनुसार नहीं कर रहा। देखिए आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है 74 है ना, यहाँ दुगुना और यहाँ क्या कर देंगे हम लोग 125। क्लियर है आपको? है ना, इसका दुगुना से एक ज्यादा तो इसका भी दुगुना से ज्यादा। अनुसरण कर गया, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? चलिए जहां दिक्कत आप रोक के बोलिए, समझाएंगे। कह रहा है कि इसमें से कोई एक समान, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधारित 4 समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 एक समान और एक के नीचे। यहाँ नंबर देना बहुत जरूरी। नंबर दीजिएगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। 18 है, 25 है और कितना 22 है ना, 6 है, 13 है और कितना है 10 है, 25 है, 7 है और कितना 3 है ना, 8 है, 15 है और कितना है 12 है। अगर हमें बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ से यहाँ कितना का अंतर है, 3 का, 3 ज्यादा है। यह कितना ज्यादा है, सॉरी ये कितना ज्यादा, 4 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है 3। यानी कि पहले अंतिम में 4 और यहाँ पर 3। पहले अंतिम में 4 और यहाँ पर 3। 3 ज्यादा है, 4 ज्यादा, यहाँ भी 4 ज्यादा, यहाँ भी 4 ज्यादा। दिख रहा है ना? यहाँ पर देखिए पहले अंतिम में 4 ज्यादा है यहाँ पर, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 है ना, तो ये विषम है कि नहीं विषम है? ये आपको कितना का अंतर है तो देख लेना, ठीक है। आप पता चल गया आपको कि फर्स्ट और लास्ट में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, और सेकेंड और थर्ड में जाकर 3 का अंतर है ना। तो यहाँ पर जाकर के 3 नंबर ऑप्शन आपको फ्लो नहीं कर रहा, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, है ना। कह रहा है सी बी का भाई है, सी को होना है भाई, किसका भाई होना है? बी का भाई होना है, लेकिन बी के बारे में कोई जानकारी नहीं। डब्लू पी की पुत्री है, डब्लू को होना पुत्री, लेकिन किसकी पुत्री? पी की। अभी नहीं मिल रहा, छोड़ देंगे। के बी की पुत्री है, के को होना पुत्री, के को होना है पुत्री, इसका पुत्री बी के। एन पी का पति है, एन को होना है पति पी का, है ना। ये देखिए आप उसको भी छोड़ दे रहे हम लोग, इस बात को छोड़ रहे हैं। ये देखिए डब्लू बी की पत्नी, डब्लू को होना है पत्नी, डब्लू को होना पत्नी, किसकी पत्नी? बी की। इसका मतलब बी का हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर बात है। अब देखिए छोड़े थे, डब्लू पी की पुत्री है, पी के पुत्री, पी के पुत्री है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। फिर एन पी की, एन पी की पति, एन को होना पति की पहला, और क्या हो गया माइनस। अब आप देखिए कह रहा एन के से, कहां से? के से, के एन को क्या बोलेगा, है ना। तो अब आप देखिए अगर मान लेते इसका है पुत्री पत्नी, है ना, इसके बेटी हुई, और बेटी के माँ को नानी, और बेटी के, है ना, बेटी के पिता को क्या बोलेगा? नानी। लेकिन यहाँ किस प्रकार से बोल रहा है? पिता के पिता, पिता के पिता हो सकता है। देखिए माता के पिता, हाँ माता के पिता, है कि नहीं? राइट नहीं दे रखा है, राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो गया? बी हो गया। क्लियर है? चले यहाँ समझिए 7 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार से युग में है इसका। अब आप देखिएगा इसका 3 गुना कीजिएगा, सत्या 21, 21 और 18 करेंगे तो 39 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 3 गुना करेंगे कितना? 27, 27 से 16 करेंगे कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। अब ऐसा कौन सा अंक है जिसका 3 गुना करेंगे? अरे 3 गुना 51 और 10 61, ये क्या है कितना? 62। 45 और 9 54 है कितना? 57। 31 दिया 93, 93 और 3 96, राइट आंसर। क्या चेक कर दें? 21 दिया 63 और 6 69, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तक? क्या रखा? 7 व्यक्ति इस पंक्ति में उत्तर के मुख करके कहा है बैठा। आर क्यू के
बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। आर जो है वो क्यू के बाएं, अगर हम मान लेते क्यू यहाँ पे है तो क्यू के बाएं दूसरा स्थान में, पहला स्थान दूसरा स्थान पर कौन है? आर है। क्लियर बात? तो डब्लू और वाई दोनों छोरों पर बैठा हुआ है। अब यहाँ दो छोर मान लीजिए, अब चाहे डब्लू यहाँ होगा डब्लू वहां होगा कोई पता नहीं, लेकिन इस बात को थोड़ा सा छोड़ देंगे। ठीक है रहा, क्यू और वाई दोनों के ठीक बीच में, क्यू और वाई दोनों के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? पी बैठा हुआ है। अगर देखिए क्यू यहाँ पर है तो यहाँ पर जाकर पी रख दीजिए और यहाँ पर जाकर किसको रख दीजिए? वाई रख दीजिए। ई छोर पर अगर वाई है तो ई छोर पर कौन हो जाएगा? डब्ल्यू, जिसको छोड़ते हम लोग, है कि नहीं? ठीक है रहा, जेड डब्ल्यू के ठीक दाएं ओर बैठा है, डब्ल्यू के ठीक दाएं उधर जेड बैठा हुआ है। 7 हो गया देखो, है ना? 7 हो गया है ना? कह रहा क्यू आर क्यू दोनों के ठीक पड़ोसी में एक्स है। आर और क्यू के यही जगह छूटा था ना, पड़ोसी कौन हो गया? एक्स है। क्वेश्चन क्या बोल रहा बोली तुम? एक्स के ठीक दाएं, तो ठीक दाएं कौन है? क्यू। राइट आंसर क्या हो गया? कोई दिक्कत? सही यहाँ समझना है, बाया दाया है, यहाँ पर मेन वही बात। हाँ चलिए आसान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करते हैं तो जो नजदीक वाला नजदीक में रहेगा, जो दूर वाला दूर है, तो 9 यहाँ पर देखिए इस प्रकार से 9 रहेगा। अब ये ऑप्शन ये ऑप्शन तो नहीं रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए के अंतिम में तो हम अंतिम में जाएगा, तो के यहाँ पर सीधा दे रखा है, के होगा उल्टा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हाँ ऐसे बनेगा। चल देखिए नंबरिंग कीजिए क्लियर हो जाएगा। CRACK और GVEGO। यहाँ पे देखिए कि 3 है, ये 18, 1 है, 3 है, 11, और ये कितना 7 है, और ये कितना 22 है, और ये 5 है, और ये कितना 7 है, और ये कितना 15 है। 4 बढ़ रहा सब में, दिख रहा है ना? 4 सब बढ़ रहा। यहाँ पर 4 बढ़ाइए, 20 4 24, 15 4 19, है ना? और 20 4 24, और फिर 1 और 4 5, है ना? और 12 और 4 16, कहाँ दिख रहा है ना? कोई दिक्कत? चलिए भी आपको दिख रहा होगा। एक ई कलम बतलाए तो 36 है ना, यहाँ क्या 44, आई एच 44। अरे कितना बढ़ रहा? 8 बढ़ रहा ना। यहाँ भी आप इसको में 8 बढ़ाइए, आ गया कितना है? 71। ए ऑप्शन तो नहीं होगा। क्लियर है बात? यहाँ तक आया? देखिए इन 6 है, कितना 9 है, 5 है, कितना 8 है ना? कितना बढ़ रहा? 3 है बढ़ा, 18 में 3 बढ़ा 21 में यू है ना, मिल गया UT 71। तो ठीक है, अगर एक्सपीरियंस रही आराम से बन जाएगा। कह रहा टेम्पल अंग्रेजी स्वर है ना। कह रहा प्रत्येक स्वर का अंग्रेजी वर्णमाला के उसी क्रम में बाद वाले अक्षर में बदल देंगे, और प्रत्येक व्यंजन को उसी क्रम में ठीक पहले वाला, एक व्यंजन को ठीक पहले वाले से बदल देना है, और स्वर को जाकर के बाद वाला से। स्वर के लिए का बाद, और व्यंजन के लिए का पहले, है ना? अब बताइए कि ईश्वर है कि व्यंजन है? ठीक व्यंजन, तो ठीक पहले क्या है? स्वर की व्यंजन है, ठीक बाद स्वर की व्यंजन है, ठीक पहले क्या होगा इसका? ठीक पहले एल, है ना? स्वर की व्यंजन ठीक पहले स्वर की व्यंजन है नहीं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इस प्रकार कौन सा क्या निम्नलिखित में से, है ना, बाएं से चौथा कौन सा होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा कौन है? वो। कोई दिक्कत है? कितना लिखा हुआ है? 1 7 8 3 5 6 4। बीसम में कितना जोड़ना है? 2। तो 2 जोड़े कितना हो जाएगा? 7 9 और कितना 5 और कितना 7, ही ना हो जाएगा। और सम में 2 घटाना है, घटाएंगे 6, ये कितना 4 और कितना 2। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएगा? कोई है? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत? नहीं, इसी को देखना। कल हमसे बताए थे, कल पहला सेट वाला में बताए थे। आप लोग जो भी वीडियो डालते हैं क्या कर दीजिए, देख लीजिए जरूर। किसी प्रकार से एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा, सेट में नंबर भी बढ़ जाएगा। कहने का मतलब 120 के पहले कोई गुजारा नहीं है, 120 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। 5 व्यक्ति P Q R S T एक कतार में है, सभी उत्तर की ओर मुख करके या दृश्य एक दूसरे के पीछे खड़े। P कतार में ना तो पहला है और ना ही आखिरी, यानी कि 7 को है, अब ना तो पहले है 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और ना तो P पहले और ना तो P आखिरी। एक P यहाँ पर भी नहीं है और P, कोई दिक्कत? क्लियर। फिर कह रहा है लेकिन T के आगे, लेकिन ये बात क्या बिल्कुल है कि T के आगे, लेकिन ठीक आगे भी नहीं है, खाली बोला T के आगे, तो आगे कर देंगे, ठीक है। अब कहाँ है कोई पता नहीं। R S के ठीक आगे, देखिए R जो है R S के ठीक पीछे, है ना, तो R जो है S के ठीक पीछे, बिल्कुल सही है, ठीक पीछे खड़ा है। S P से आगे है, S जो है S जो है वो P से आगे, अब P से आगे होना है S को, S P से कहाँ है? आगे। अब यहाँ पर देखें Q कतार में आखिरी स्थान पर है, तो Q यहाँ पर हो जाएगा, है ना, तो कतार में P का क्या स्थान? अब यहाँ पर देखिए Q यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि जाकर के यहाँ पर P S R, उल्टा हो गया, यहाँ पर देखें इससे आगे है S, फिर से बार पढ़ना पड़ेगा क्या? फिर से बार पढ़ते हैं। P कतार में ना तो पहला ना ही आखिरी, यहाँ क्लियर। लेकिन T के आगे है, T के आगे कहाँ कौन है? P। तो अगर हम मान लेते हैं कि T के तो आगे P है, यहाँ पर हम नहीं बैठा पाए थे, है ना, T के आगे P है, अब R S के ठीक पीछे है, R को ठीक पीछे होना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या रहा? S P से आगे, S जो है आगे होना, किससे आगे होना है? P से। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ T रख देते हैं, यहाँ क्या रख देते हैं? P रख देते हैं, और यहाँ पर R रख देते हैं, यहाँ क्या रख देते हैं? S रख देते हैं, है ना, और जाकर के कौन बच गया? Q तो यहाँ ही ना, कितना 1 2 3 4 5, टोटल कितना? 5 ही है, और 5 ही है ना, अरे 7 हम कैसे बना दिए? चलिए ठीक, अब ठीक है, हम 7 बना दो, गलत हो गया, ठीक है। Q कतार में आखिरी स्थान पर, कतार P का कौन सा स्थान? P का कौन सा? आगे से पहला है, आगे से चौथा, आगे चौथा है, आगे से दूसरा, आगे से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, 9 नंबर है ना। कह रहा इस प्रकार सभी तेल क्रीम है, जितना भी तेल है इस सब के सब क्या है? क्रीम है, और सभी क्रीम डिस्पेंसर है ना, डिस्पेंसर, सभी क्रीम क्या है? डिस्पेंसर है, और कुछ डिस्पेंसर लोशन, कुछ डिस्पेंसर क्या है? लोशन। तो कह रहा कुछ तेल लोशन है, कुछ तेल भी लोशन होगा,
कुछ क्रीम लोशन है तो कुछ क्रीम भी क्या हो जाएगा, लोशन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये दे रहा क्या? और अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए कि कुछ तेल लोशन है तो कुछ तेल लोशन से मिल रहा है नहीं, कुछ क्रीम लोशन है, क्रीम से मिलेगा, ऑप्शन में कहा जाएगा। इस प्रकार से इसको बहुत लंबा है, चले पढ़ते हैं। 7 डिब्बा दे रखा है, ऊपर से रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में रखा गया है। डिब्बा पी और बी, डिब्बा पी और डिब्बा बी के बीच कितने डिब्बे रखे जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए समझिए कि दो गो यहाँ पे है कथन, एक कथन है, एक कथन है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। फिर यहाँ पर लिखिए 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखोगे। अब डिस्क्रिप्शन आपको बोला है कि डिब्बा पी और डिब्बा बी के बीच में कितना डिब्बा रखा जाएगा। पहला कथन है डिब्बा टी के ठीक ऊपर 3 डिब्बा को रखा गया। डिब्बा टी के ठीक ऊपर 3 डिब्बा को रखा। अगर यहाँ पर डिब्बा टी यहाँ पर है तो ऊपर 3 डिब्बा है, और डिब्बा जेड को नीचे से तीसरा स्थान पर रखा गया, नीचे से पहला दूसरा, ठीक कथन एक है, ठीक है। केवल डिब्बा एक्स को डिब्बा बी के नीचे रखा गया। कह रहा केवल डिब्बा एक्स को बी के नीचे रखा, बाकी अगर नीचे कोई नहीं, लेकिन डिब्बा भी को डिब्बा पी के ऊपर रखा गया, लेकिन डिब्बा भी को डिब्बा पी के ऊपर रखा, डिब्बा भी को डिब्बा पी के ऊपर क्या किया गया, रखा गया। क्लियर है तो कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ समझना है कि डिब्बा पी और डिब्बा बी के बीच में कितना डिब्बा है। तो ये जवाब इससे आ रहा है कि जवाब इससे आ रहा है, पहला से आ रहा है कि दूसरा से आ रहा है, दूसरा से आ रहा है। तो केवल कथन दो दी गई जानकारी को अकेले ना अकेले उस उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है, जबकि कथन एक में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कोई दिक्कत? क्लियर? बहुत भारी था, बहुत आसान, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए। बड़ा देख करके दिक्कत हो जाता है ना। चल देखिए इसको एक बार बता देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे है, यहाँ रखे डब्ल्यू और यहाँ क्या रख दी, ई रख दी। डब्ल्यू ई की पत्नी है, डब्ल्यू को होना पत्नी, डब्ल्यू को होना पत्नी किसका, ई के। फिर कह रहा ई और आर है ना, माइनस में ई और यहाँ क्या हो जाएगा आर। ई आर का भाई है, ई को होना भाई, किसका भाई होना है, आर के, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर रखना है क्या, आर एच, आर और एच, आर एच का पुत्र है, आर को होना है पुत्र, किसका पुत्र होना है, एच का। फिर जाकर के प्रतिशत वाला देखिए एच और यू, एच यू का पिता है, एच जो है तो किसका पिता है, यू का पिता है, एच यू का पिता है, एच को होना पिता और किसका पिता होना, यू के, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो डब्लू का यू से संबंध है, डब्लू का किसे, यू से, यू क्या बोलेगा, है ना। अब देखिए यू क्या बोलेगा, सबसे पहला नंबर है देखिए कि इसके बारे में तो कोई ऐसा जानकारी नहीं, लेकिन ई क्या बोलेगा तो बात पर पता है। देखिए ई दोनों आपस में क्या भाई, चाहे ई भाई हो या बहन हो, है, इसकी ई पत्नी है, ये नहीं क्या बोलेगी, भाभी तो बोलेगी, लेकिन आप आपसे क्वेश्चन की बात, भाई की पुत्री है, ये संभव है, पुत्री है,
भाई की पत्नी है। दिक्कत क्लियर। ये कहाँ दिख रहा है आपको? ए में कुट भाषा वाला आपको दे रखा है। कह रहा कुट भाषा में जाके डी का अर्थ क्या होगा, है ना। तो आगे देखिए कुछ नंबर मिल रहा है ग्रामेटिक। डी दिख रहा, दोनों नहीं दिख रहा। नंबरिंग दिख रहा है यहाँ पर वाला, यहाँ पर वाला। कौन ऐसा नंबर है ये दोनों कॉमन है? 6 है। 6 4 7, लेकिन कॉमन कौन नहीं है? ये केकरा में ये वाला है ना। हाँ, तो इसके लिए डी के लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कह के जाकर के 3 गो से 3 गो क्या हो गया? कट गया। और आर के लिए पूछा जाता है 8 और डी के लिए तो दिक्कत। ये बना लीजिएगा, बन जाएगा। नहीं बनेगा, ये बता देते हैं, मतलब से घुमाओ उसको दिक्कत हो रहा है। देखो 15, देखिए अब 15 17 19 है ना। 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, क्लियर है। 4 4 8 4 12 4 16 4 20। ये वाला नहीं होगा, है ना। यहाँ तो क्लियर है बात। ये देखिए लास्ट वाला मिला दे। ये कितना आई है? 9 7 दो काम 5, फिर दो काम, फिर दो काम क्या रहेगा? ए। कहाँ दिख रहा? तो दिख रहा, उल्टा लिखा गया है। अब क्लियर है। ये बनेगा, बन गया। मतलब है क्या? देखिए कूट में छाप लेना है। इसके लिए है, इसके लिए जाकर के आपको ये दिया हुआ है ना, आसान बतलाव से। ठीक है, किसके लिए पूछा? ऑल के लिए। तो ऑल इसमें दिख रहा है, इसमें भी ऑल दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है? जेक्यू दिख रहा है, जेक्यू। तो ऑल के लिए क्या हो जाएगा? जेक्यू। हाँ, जेक्यू हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे देखिए कभी किसी प्रकार से दे सकता है। पहला अगर क्या दे रखा है? 6, दूसरा क्या दे रखा है? 9, और तीसरा क्या दे रखा है? 7। ठीक बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इसमें कितना है? 878। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो तीसरा अंक अगर कौन हो जाएगा? 8। और सबसे छोटी संख्या के पहले, तो सबसे छोटी संख्या कितना? 1 से घटाया जाए कितना आएगा? माइनस के साथ। हो गया, ये बनेगा, बन गया, ये बन गया। ये वाला, ये वाला चल देखिए। टॉन भी टॉन डब्ल्यू के पश्चिम में, टॉन डब्ल्यू के पश्चिम में कौन है? टॉन भी। टॉन एक्स टॉन भी के पूर्व में, टॉन एक्स जो है वो टॉन भी के कहाँ है? पूर्व में। तो यहाँ पर टॉन भी है, इसके पूर्व में कौन टॉन हो जाएगा? एक्स टॉन हो जाएगा। टॉन वाई, टॉन डब्ल्यू के उत्तर है, टॉन वाई जो है टॉन डब्ल्यू के उत्तर में है ना, वाई। टॉन जेड, टॉन एक्स के उत्तर में, टॉन एक्स के उत्तर में कौन टॉन है? टॉन जेड, टॉन डब्ल्यू के उत्तर पश्चिम में, टॉन जेड है ना, टॉन जेड टॉन डब्ल्यू के, टॉन डब्ल्यू के उत्तर पश्चिम में ही ना बोला है। यहाँ पर ऐसे कह रहा है टॉन डब्ल्यू, टॉन जेड टॉन डब्ल्यू के बताना है, डब्ल्यू के उत्तर पश्चिम में। तो डब्ल्यू के उत्तर पश्चिम हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ पे तो वहां वही कर दे, इसको यहाँ कर दे, वहां कर दे। यहाँ पर जाकर के यहाँ पर क्या कर देते हैं? एक, यहाँ पर क्या करते हैं? जे। अगर उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है ना। टॉन डब्ल्यू के सापेक्ष,
टॉन एक्स की स्थिति क्या है, डब्ल्यू के सापेक्ष टॉन एक्स में कि यहाँ एक देखो कहाँ है, पश्चिम है, ये बनेगा कि 23 एप्लीकेशन हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा, एक घटा दीजिएगा, है ना, 28 13 41 होता है ना, एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला मिलाना कल बतलाए थे। देखिए अब क्या पहला घटक प्रतीक है, प्रतीक नहीं होगा, ये जो पहला घटक विषम है, विषम नहीं है, ये दूसरा तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो जब कुछ नहीं तो डायरेक्ट देखिए मिलाइए, 7 के लिए क्या है डब्ल्यू, है ना, एक ही गुम है, 2 गुम है ना जी, ये जाकर के 2 के लिए क्या है ए, डब्ल्यू के बाद ए है, एट द रेट के लिए क्या है जेड, ऑप्शन नंबर सी। आंसर बताते हैं, पी क्यू आर एस टी यू भी, ये गोल मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, टी के दाएं, हाँ टी के दाएं से गिनने पर पी और एस के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, क्या लोग है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में है। अब क्या रखे, टी के दाएं से गिनने पर, टी यहाँ रख दीजिए, इसके दाएं गिनना इधर ना, तो एस और टी के बीच क्या लोग बैठा हुआ है, 2, एस 2 लोग बैठा हुआ है, क्यू के दाएं से गिनने पर क्यू और भी के बीच के कितना लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं, क्यू के दाएं से गिनने पर, तो क्यू अगर कहां पर रखेंगे, यहाँ रख दें क्यू, और क्यू के दाएं से गिनने पर क्यू और भी के बीच कितना लोग बैठा हुआ, 3 लोग बैठे हुए, लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज अभी क्लियर नहीं कर रहा, आगे चलिए, एस और क्यू के, देखिए क्या रहा, एस क्यू के ठीक दाएं पड़ोस से बैठा हुआ है, एस जो है क्यू के ठीक दाएं, तो क्यू के ठीक दाएं, क्यू यहाँ पर ठीक दाएं, और यहाँ पर थोड़े से एस क्यू के ठीक दाएं है, देखिए यहाँ पर देखिए इसको, क्यू के दाएं से गिनने पर क्यू और भी के बीच 3 लोग है ना, तो इसके दाएं से गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा भी, है ना, क्यू और आर के ठीक, लिखा रहा यू आर के ठीक दाएं पड़ोस से बैठा हुआ है, यू जो है वो आर के ठीक वहां पड़ोस से बैठा हुआ दाएं पड़ोस में, तो अगर आर यहाँ डाल देते हैं तो यू यहाँ डालेंगे ठीक दाएं पड़ोस, है ना, ठीक ऐसा पड़ोस हो जाएगा। तो फिर देखेंगे क्यू के दाएं से गिनने पर क्यू और यू के बीच कितने, एक व्यक्ति और कोई बचा हुआ है, देखिए कौन बचा, पी बचा हुआ है, क्या पी, देखा रहा है कि यू और क्यू के बीच में, क्यू के दाएं से गिनिए, क्यू के दाएं, तो क्यू यहाँ पर है तो इसके दाएं से, और यू तो क्या है, 2 हो गया आपका, सही हो गया, यही बतलाए थे, ये बन जाएगा, ये बन ही जाएगा, है ना, चुन देते, देखिए यहाँ पे CON 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 एस भी है ना, CON, देखिए यहाँ पर एफ है, यहाँ पर क्या एफ, आगे 3 नंबर आ जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ये तो फाइनल हो गया, CONS 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 CON, अब देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर क्या आई है, यहाँ पर क्या सी है, यहाँ क्या ई है, यहाँ क्या आई है, तो आगे आई आता है कि आगे जाकर के ई आता है, कि आगे जाकर सी आएगा ना, तो आगे सी, तो आगे क्या नंबर हो गया, फिर 2 नंबर, 3 के बाद यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आप आइए ना ऑप्शन पे, तो ठीक है, ये वाला
कह रहा किसी कक्षा में 51 विद्यार्थियों की पंक्ति में जा करके उत्तर की ओर मुंह करके आदित्य दाएं से 21वां और जब विसागर बाएं से कितना 35वां, तो टोटल कितना हो गया 6 56। 51 माइनस क्या करेंगे 56 आ रहा कितना दोस्तों 5 ना। अब जाकर के ए हो जाए सागर ए हो जाएगा आदित्य, तो बीच में क्या लोग है क्लियर। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बन जाएगा ना। क्या है कंडीशन सब्जी आलू अंगूर ये वाला ये बना है बता दें। चलो बुधवार आंसर इसका है, अब लोग देख लीजिएगा है ना। ये वाला देखिए इसमें जाकर के इस प्रकार के जो क्वेश्चन देता है मान्यता के आधार पर आपको, तो कह रहा है कि देखिए एक तर्क देगा और उसके बाद 2 मान्यता देगा क्या हो सकता है। ठीक है, कह रहा शहर एक्स में लोग बजाज के बजाय होंडा मोटरसाइकिल खरीदना पसंद करते हैं। अब कहते हैं क्योंकि होंडा कंपनी जापानी तकनीकी का उपयोग करता है ना। अब यहाँ पर जाकर के बोल रहा है कि शहर एक्स कोई शहर है वहां पर ज्यादातर जो होंडा मोटरसाइकिल पसंद करता है बजाज की अपेक्षा। ठीक है, लेकिन होंडा मोटरसाइकिल जो है होंडा कंपनी का जो है बजाज का कौन तकनीक का प्रयोग करता है। कह रहा यदि जापान तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं है ना, बजाज जो अगर जापान तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बिक्री होंडा कंपनी के साथ होती समान। ये कोई जरूरी थोड़ी है वो तकनीकी से अगर कोई उपयोग करे कोई जरूरी है कि उतना बिकता, कोई जरूरी बात नहीं है। देखिए शहर एक्स में दूसरे मोटरसाइकिल की तुलना में जापानी तकनीकी वाले मोटरसाइकिल पसंद किए जाते हैं, लेकिन सामान बिक सकता है या नहीं हो सकता, ज्यादा बिके हो सकता है कम बिके, लेकिन सामान ही बिकेगा यह संभव नहीं है। इसलिए मान्यता कौन है केवल और केवल बन जाएगा बना दे। देख लीजिए कह रहा है 4:15 है ना, तो यहाँ 12 यहाँ 4 रख देते दोस्तों, यहाँ 4:15 यहाँ पर मिनट वाला सुई यहाँ पर घंटा वाला सुई हो जाएगा। अभी देखिए कि 60 मिनट जब जाकर घंटा की सुई घूमती है 60 मिनट जब 60 मिनट की सुई जब घूमती है तो 30 डिग्री कौन तय किया जाता है। और जब 15 मिनट की सुई घूमेगी तो कितना डिग्री कौन तय किया जाएगा 15/60 15 क्योंकि 60 7.5 मिनट 7.5 डिग्री 7.5 डिग्री तय किया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ से आके बीच कितना डिग्री अभी जाएगा 30 डिग्री है, 30 डिग्री पहला 7.5 डिग्री कितना हो जाएगा 37.5 डिग्री। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये वाला बना। चलिए इसको बता देते आसान है। देखिए 5 किया 6×5 30 और 30×15 6×5 30 और 3×3 नहीं 3×3 9 कितना आ गया 39। इसी प्रकार 4×3 12 25 कितना आ जाएगा 37। कितना हो जाएगा आपको राइट आंसर। तो दिक्कत एक कौन गलत है देखिए खुद से देखिए ये वाला है क्या नंबर कह रहा है इसमें जाकर के आपको इतना दिया हुआ है क्या है हाँ इतना दिया हुआ तो कह रहा है कि एल से बड़ा है कौन पी बड़ा है बड़ा हो क्या बराबर हाँ बिल्कुल बड़ा भी है और कौन है बराबर भी नहीं है। हाँ एल से देखा जाए तो बड़ा भी होगा और क्या है बड़ा भी होगा हो सकता ऑप्शन होगा ये है ना ये आंसर ये वाला है ना। चलिए बना लीजिए आपको है कह रहा
कि 6 के विपरीत फलक पर। तो देखिए यहाँ दोनों दो कॉमन है तो 6 के विपरीत कौन हो जाएगा? जब दो कॉमन दिखे कहीं कहीं पे तो एक दूसरे का होता है विपरीत होता है। क्या है? जानवर शेर और सियार, शेर सियार दोनों की है, शेर सियार दोनों का है और दोनों का है। इसमें जाके बोला है कि कौन से केवल युवा और आलसी को निरूपित करता है। तो यहाँ आलसी के लिए क्या है? वृत्त है और युवा के लिए कौन है? त्रिभुज है। और जाकर के वृत्त और त्रिभुज दोनों में आना चाहिए, तो नहीं ना आ रहा जी। ऑप्शन नंबर हाँ यही बताए थे। इसका जो राइट आंसर होगा ना तो क्या हो जाएगा? है ना, टॉर्चा, है ना। ये सब जाकर के खुशी के लिए मनाया जाता, ठीक है। और ये कहाँ? दुखी में, है ना। ये जाकर कहाँ? सेनोलॉजी किससे संबंधित है? भूशास्त्र से संबंधित है। तो जाकर के जियोलॉजी किससे संबंधित है? अर्थ से, है ना। ये भी देख लीजिए आप लोग। और यहाँ देखिए कितना है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 से क्या हो गया? 4 में, और 3 के 3 रहेगा। अब गेहूं कितने? अब की घटेगा, है ना। फिर अब की घटेगा, 3 हो गया। और गेहूं के एक बार ऊपर वाला एक बार ऊपर वाला घटेगा, एक बार नीचे वाला। अब ऊपर घटा तो कौन घटेगा? नीचे वाला। ऊपर वाला गेहूं के त्यों ये दिख रहा है, ऊपर वाला गेहूं के त्यों नीचे घटेगा। यहाँ पर जाकर कौन एक कर दिया है, हाँ तो कौन हो जाएगा? ए, है ना। कितना है? 5 है, 5 हो रहा है कितना? 4, है ना। अब जाकर के ज्यों के त्यों है। अब ये आपकी जाकर के ज्यों के त्यों हो गया, ये घट गया। अब फिर ये आपकी ज्यों के त्यों है और ये भी घट गया, है ना। तो आपकी जाकर के ये तो घटा था ना पहले, है ना। तो अभी जाकर के ये घटेगा, ये घट गया। और ये वाला ज्यों के तो ये घटेगा कितना आएगा? 2, और ये भी 2, 3 ना, कहाँ है ना। इस प्रकार से पूरा रीजनिंग और मैथ का हो जाता है, समाप्त हो जाता है।